दोस्तों, आप सबको पता होगा कि उत्तर प्रदेश के औरैया ज़िले के एक अरियारी गांव की लड़की जो शिवानी कुमारी है, ज़्यादा डीपली इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत भी नहीं है। अरियारी की रहने वाली शिवानी कुमारी सोशल मीडिया पर काफ़ी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग रखती हैं और इनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो ऐसी ही नहीं है, लोग इनको दिल से पसंद करते हैं। लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं ज़्यादा, उसका भी एक रीज़न है। इनका जो नेचर है, बिहेवियर है, इनकी जो बोली है, भाषा है, उसकी वजह से। शिवानी कुमारी ने आज से करीब 6 साल पहले से यूट्यूब पर, या बोल सकते हैं कि ब्लॉगिंग करके, ब्लॉग के माध्यम से यूट्यूब पर अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। शिवानी कुमारी ने यूट्यूब से पहले टिकटॉक चलता था, टिकटॉक पर अपनी वीडियोस देना स्टार्ट किया। टिकटॉक पर इनकी वीडियोस बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते थे। उसका भी एक रीज़न था कि ये जिस जगह से थी, जिस गांव से थी, वही गांव, वही जगह, वो गांव का रहन सहन, खान पान, बोली और जो गांव की लड़कियां करती वो सारा कुछ ये ऑन कैमरा दिखाती थी। जब इन्होंने कैमरा पकड़ा था उस टाइम इनके गांव में किसी ने भी कैमरा नहीं पकड़ा था। लोग इसको मजाक बनाते थे, बहुत गलत भी बोलते थे। शिवानी ने बहुत कुछ फेस किया है, लेकिन आज अगर देखा जाए तो आज उसी अरियारी गांव में हर घर से एक व्यक्ति यूट्यूबर बनना चाहता है। शिवानी को देखकर कि शिवानी ने ऐसे कैमरा पकड़कर, कैमरे के सामने बोलकर बहुत कुछ कर लिया, तो हम भी कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। उनके अरियारी गांव से नए नए यूट्यूबर रोज़ आ रहे हैं और यूट्यूब पर चैनल बना करके अपना अपना काम कर रहे हैं और अपने अपनी वीडियोस को दे रहे हैं। अरियारी गांव जो फेमस हुआ है वो शिवानी की वजह से ही फेमस हुआ। क्या उत्तर प्रदेश के औरैया गांव में सिर्फ अरियारी गांव है? आप बताना, और भी तो गांव हैं, वो क्यों नहीं फेमस हुए? क्योंकि वहाँ कोई यूट्यूबर नहीं बन पाए, और बने भी हैं यूट्यूबर तो इतनी अच्छी उपलब्धि तक नहीं पहुँच पाए हैं। शायद ये वजह भी है। शिवानी के गांव से अब हर कोई यूट्यूब पर आ रहा है, वीडियोस बना रहा है। लोग शिवानी को देख करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात है, हम एक दूसरे को देखकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। शिवानी आज भी लाखों लोगों के दिलों में राज करती है और शायद राज करती रहेगी, क्योंकि शिवानी के अंदर ज़रा भी घमंड नहीं है। जो शिवानी की बोली है, वेशभूषा है, या बोल सकते हैं रहन सहन है, पहनावा है, उसमें इतना भी चेंज नहीं हुआ। शिवानी ने उसी अरियारी गांव से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और आज भी उसी अरियारी गांव में रह कर के ही अपनी ब्लॉगिंग देती हैं। बिग बॉस के सफ़र तक भी गई, लेकिन फिर भी अपनी बोली को चेंज नहीं किया। जो उनकी मातृभाषा थी, जो उनकी बोली थी, जो व्यवहार था, बिहेवियर था, वही चीज़ उन्होंने वहाँ पर भी दिखाई। लोग क्यों शिवानी को इतना पसंद कर रहे हैं? शायद यही वजह है कि शिवानी के अंदर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। लोग तो इतने से अगर इतना उठ जाए ना, तो उतने में ही उनको एटीट्यूड आ जाता है, घमंड आ जाता है। लेकिन शिवानी ने तो बहुत उपलब्धि हासिल कर ली है, लेकिन फिर भी घमंड नहीं। आज भी शिवानी अपने सब्सक्राइबर्स, फॉलोवर्स से मिलती है, स्पेशल उनको समय देती हैं। अब तो मतलब शिवानी की जो बोल सकते हैं जर्नी इतनी ज़्यादा बिजी शेड्यूल होगी कि मुझे नहीं लगता शिवानी के पास हम और आप जैसा टाइम होगा, क्योंकि सबका देखो जब काम बढ़ता है तो सबका अपना अपना टाइम भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बट जाता है कि हमें इस टाइम पे ये करना है, उस टाइम पर वो करना है। सबका डिवाइडेशन रहता है, शायद शिवानी का भी रहता होगा, लेकिन फिर भी शिवानी अपनी बिजी लाइफ में से एक दिन ऐसा निकालती हैं, महीने के 4 दिन ऐसे निकालती हैं जो अपने फॉलोवर और सब्सक्राइबर्स के लिए वो समय अपने फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर्स को देती हैं। लोग उनसे मिलने जाते हैं तो मिलती हैं, बैठती हैं, बुलाती हैं। और भी तो यूट्यूबर हैं, क्या लोग मिलते हैं? लोगों के तो आज बोल सकती हूँ कि 1 मिलियन भी कंप्लीट हो जाए ना, उन लोगों में भी एटीट्यूड हो जाता है। लोग मिलते नहीं हैं, लेकिन शिवानी आज भी मिलती है। और कोई यूट्यूबर आप बताओ जो ऐसे पर्टिकुलर अपने सब्सक्राइबर्स या फॉलोवर्स के लिए समय निकाल कर मिलता हो? शायद ये वजह भी है। शिवानी ने जिन सब्सक्राइबर्स की वजह से उपलब्धि पाई, जिन फॉलोवर्स की वजह से आगे बढ़ी, उनको आज भी नहीं भूली। आदर के साथ, प्रेम के साथ, सम्मान के साथ जो लोग मिलने जाते हैं वो मिलते हैं, बैठते हैं।
अभी इससे पहले शिवानी के घर पर लोग जाते थे मिलने के लिए, लेकिन वहाँ पर गांव का माहौल थोड़ा लोग इरिटेट होने लग जाते थे, कभी को लोग उनके सब्सक्राइबर्स फॉलोवर को परेशान करने लग जाते थे, लोग उनके घर पर ज़्यादा संख्या में पहुँचते तो घर वाले भी इरिटेट होने लग जाते थे। तो कुछ वीडियोज़ ऐसी आई कि शिवानी मिलती नहीं है, शिवानी को एटीट्यूड हो गया, शिवानी को घमंड आ गया। तो शिवानी ने अपने फॉलोवर और सब्सक्राइबर से पर्टिकुलर मना कर दिया कि आप घर पर मिलने ना आओ, मैंने एक जगह बना दी है और एक टाइम दिन फिक्स कर दिया, आप उस दिन उस जगह पर पहुंच जाओ, मैं आपसे वहां मिल लूँगी। क्योंकि अब क्या हो गया, उनके गांव में एक बोल सकते हैं नेगेटिविटी फैल गई है, लोग शिवानी को ही नीचा गिराने की कोशिश करने लग गए हैं। शिवानी ने सबकी हमेशा हेल्प की है, ऑन कैमरा भी की है, ऑफ कैमरा भी की है। ये खुद शिवानी ने अपनी वीडियो में बताया है कि अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम उसकी ऑन कैमरा ही करें तभी हेल्प मानी जाएगी, ऑफ कैमरा भी बहुत कुछ चीज़ें करते हैं, ज़रूरी नहीं हम हर एक चीज़ सोशल मीडिया पर दिखाएं। क्योंकि क्या होता है, हर तरह का सोशल मीडिया पर हर तरह के लोग मिलते हैं। अगर आप इतना सा भी दिखाओगे तो लोग करते हैं अरे वो तो व्यूज़ के लिए दिखावा करते हैं, ये चीज़ भी हो जाती है। लेकिन शिवानी कुमारी एक ऐसी यूट्यूबर है मेरी नज़र में जो बिना कंट्रोवर्सी के आगे बढ़ी हैं, जिनका मतलब बोल सकते हैं कि अगर कोई कह भी दे कि इन्होंने ऐसा किया तो पब्लिक को बिलीव नहीं होगा, क्योंकि वो बंदी ऐसा कर नहीं सकती। ये लोगों के दिल में इमेज बन चुकी है और शायद ये इमेज ऐसे ही नहीं बनी है। आज भी शिवानी कुमारी जहाँ जाती हैं हज़ारों की संख्या में भीड़ लग जाती है। अभी शिवानी की एज को देखा जाए तो शिवानी की एज ज़्यादा नहीं, हम और आप जैसी एज की ही है, लेकिन आज उसकी मेहनत को देखते हुए, उसके काम को देखते हुए लोग उसके पीछे कितना पागल हैं। पागल का मतलब ये नहीं है, आप गलत मत लीजिए, मतलब लोग उसको कितना चाह रहे हैं, कितना पसंद कर रहे हैं। अब शिवानी ने अपने गांव की हमेशा तारीफ़ की, हमेशा बड़ाई करी, कभी भी अपने गांव की नेगेटिव चीज़ों को नहीं दिखाया। जबकि ये बात आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि हर गांव में नेगेटिविटी होती है, हर गांव में हर तरह का इंसान होता है। अगर हमारा और आपका भी गांव होगा तो आप भी जानते होंगे, आपके गांव में कुछ अमीर होंगे तो कुछ गरीब होंगे। गरीबों की क्या स्थिति रहती है अमीरों की वजह से। और अब तो युग जो चेंज हो रहा है, नहीं तो पहले तो भाई जो गरीब थे वो गरीब ही रहे जाते थे और अमीर थे वो अमीर ही रहते थे, ऐसा था। लोग गांव के लोग तो वैसे भी ब्लॉगिंग वगैरह को ना बहुत बड़ा वो मानते हैं, शहरों में तो नॉर्मल हो गया, आम चीज़ हो गई है, लेकिन गाँव में आज भी ऑन कैमरा ऐसे कैमरा लेकर मोबाइल के सामने बैठना बोलना बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो आप समझ सकते हो, जिस घर में ना पिता थे ना भाई थे, 4 बहनें थीं, 3 बहनों की शादी हो चुकी थी, शिवानी अकेली बची थी। शिवानी ने जब ये स्टार्ट किया तो क्या सिचुएशन रही होगी। एक बार भी शिवानी ने अपनी जर्नी बताई थी, आंखों से आंसू आ गए थे। और वास्तव में ये होता है कि वो दिन जब याद आ जाते हैं तो हर किसी की आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। आपके साथ भी कुछ ऐसा घटा होगा, कुछ घटनाएं रही होंगी, अगर उनको आप आज भी याद करते होंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते होंगे, आपकी आंखें नम हो जाती होंगी। ऐसा ही कुछ शिवानी के साथ भी हुआ था। शिवानी ने खुद बताया था अपनी वीडियो में कि जब स्टार्टिंग मैंने की थी तो अगर मैं किसी को ब्लॉग में लेती थी, मैं दिखाती थी कि ये देखो ये मेरे ये हैं, ये गाय को खाना खिला रहा है, अगर इतना भी बोल दो तो लोग यूँ करके अपना चेहरा ना ऐसे ढक लेते थे, कैमरे पे अपना फेस नहीं दिखाते थे। ये पोजीशन थी उस टाइम पे, मतलब गांव में। गांव के लोग तो क्या, खुद उनकी फैमिली के मेंबर भी कैमरे पर नहीं आते थे, नहीं दिखते थे, बात नहीं करते थे, लेकिन फिर भी शिवानी ने स्टार्ट किया, फिर भी नहीं छोड़ा। कोई नहीं आ रहा मत आओ, शिवानी ने पेड़ पौधे फूल पत्ती जो भी है मतलब अपना वो दिखाया। तो इसमें भी बता रही थी कि लोगों ने कहा था ये फूल पत्ती पेड़ पौधे दिखा कर के ये हीरोइन बनेंगी, ये स्टार बनेंगी। लोगों ने ये टॉन्ट भी मारे थे, इस तरह की भी टोन में बात की थी, इस तरह के शब्द भी कहे थे, तो वो शब्द भी दिल पर लग जाते हैं। लेकिन आज देखो वो लड़की वही फूल पत्ती, वही गांव की धूल मिट्टी, गांव की सड़क, खेत, नदी, तालाब, वो दिखा करके वो स्टार बन गई। और जो नहीं दिखा रहे थे वो आज पीछे रह गए। तो अब इसी होड़ा इसी में क्या हो गया है कि भाई शिवानी की कंपटीशन में अब उनके गांव वाले खड़े हो गए अपना अपना चैनल बना करके। कुछ शिवानी के जो फैमिली फ्रेंड थे या फैमिलियर ही थे लोग, उन लोगों ने भी अपने अपने चैनल बना लिए हैं, यूट्यूब पर वीडियोस देना स्टार्ट कर दिया है। देखिए चैनल बनाने में कोई बुराई नहीं है, आपने चैनल बनाया अच्छी बात है, हर किसी को कमाने का हक है, हर किसी को खाने का हक है। लेकिन अब क्या हो गया है कि जिन लोगों ने चैनल बनाए तो वो लोग शायद किसी के भड़काने में आ गए, अब शिवानी के लिए वीडियोस देने लग गए, मतलब शिवानी को नीचा दिखाने के लिए, शिवानी गलत है या शिवानी ने ऐसा किया वैसा किया, इस तरह की वीडियोस आने लग गई। जब ऐसी वीडियो उन लोगों ने दी तो शिवानी ने तो उनकी बहुत अच्छी इमेज बनाई थी कि ये लोग सच में बहुत अच्छे हैं, लोग भी जानते थे कि हाँ ये फैमिली बहुत अच्छी है। अब उन लोगों ने अपने चैनल के माध्यम से अपनी जो बनी बनाई इज्जत थी वो भी नीचे गिरा ली।
ये बात खुद शिवानी ने अपनी आज की वीडियो में बोला है। आप चाहो तो मैं क्लिप लगाकर आपको दिखा दूँ, आप देख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो शिवानी ने क्या बोला कि मैंने तो बहुत अच्छी इमेज बनाई थी, लेकिन वो इमेज खुद लोगों ने अपनी ख़राब कर रखी है। अब पब्लिक उन्हें ट्रोल कर रही है, तो अब शिवानी के पास आ रहा है, शिवानी ये देख दो, शिवानी वो देख। तो हम क्या करें भाई, जिसने जैसा किया है वो वैसा भरेगा। आगे आगे बोगे तो काटोगे भी भाई, सिंपल सी बात है। आगे आगे चलोगे तो पीछे पीछे देखना भी पड़ेगा आपको। तो ऐसा बिल्कुल भी मतलब देखो नहीं करना चाहिए, कोई भी हो। हम ये नहीं कह रहे आपने चैनल बना लिया, हम किसी का पक्षपात या वो चीज़ नहीं रख रहे हैं। चैनल बना लिया अच्छी बात है, कमाने का हक है, खाने का हक है। लेकिन जिस तरीके से शिवानी ने आपके गाँव का नाम रखा था, मतलब एक अलग इमेज बनाई थी, उसी तरीके से आप भी उसी के कदमों पर चलते। शिवानी ने कभी किसी की लड़ाई झगड़े की वीडियो नहीं दी थी, कभी ये नहीं कि इसने हमसे ऐसा कहा, उसने हमसे ऐसा कहा, ऐसा कभी कुछ भी नहीं बोला था। हमेशा अपने नॉर्मल ब्लॉग दिए थे, आप भी नॉर्मल ब्लॉग दो। और जो सीमा की बहन रूबी हैं, उनके भी देखो नॉर्मल ब्लॉग थे, उस टाइम पर बहुत अच्छे कमेंट आते थे उनको। लेकिन अभी एक जो वीडियो उन्होंने दे दी, कुछ अपशब्द बोल दिए उस वीडियो में, उस वीडियो के बाद थोड़ा सा लोग रूबी को भी ट्रोल करने लग गए, गलत कमेंट आने लग गए। लेकिन आप लोग अगर जिन्होंने कंपटीशन में चैनल बनाया है, स्पेशली उनको बोलूँगी, अगर आपको लोग गलत कमेंट कर रहे हैं तो आप गलत कमेंट पर मत जाओ, आप अपने काम पर ध्यान दो। आप अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाओ, अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करो, लोग अपने आप नेगेटिव कमेंट करना बंद कर देंगे। बस कंट्रोवर्सी से दूर रहो, किसी का नाम मत लो। ये मत सोचो कि हम इनको नीचा दिखा देंगे या इनके बारे में गलत बोलेंगे तो पब्लिक हमें चाहने लगेगी, हम उठ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप ही लोगों की नज़र में गलत होते जा रहे हैं। कभी भी किसी को नीचा मत दिखाओ, जिस तरीके से हो, जैसे रह रहे हो वही चीज़ अपनी मतलब एकदम जो बोल सकते हैं रियल लाइफ दिखाओ, रियल लाइफ स्टोरी रखो। रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है। शिवानी ने ऐसे ही अपनी इमेज नहीं बनाई है, बहुत मेहनत की है। आसान नहीं होता है ब्लॉगिंग करना, हर काम को ऑन कैमरे पर दिखाना, चाहे वो खा रहे हो, पी रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, हर चीज़ के लिए कैमरा तैयार है। कैमरा ले कर के हर जगह जाना, कैमरा लेकर के बोलना, लोग मतलब अपने जो बोल सकते हैं कि अपने पर्सनल कामों को भी ऑन कैमरे पर दिखाया, तब जाके ब्लॉगिंग होती है। वही चीज़ आपको भी करनी, ये नहीं कि स्पेशली आपको ब्लॉग के लिए स्पेशल कुछ करना पड़े। स्पेशल नहीं करो, आप ब्लॉग में जो दिखाना है आप वो दिखाओ, मतलब जो आप कर रहे हो वो अपनी लाइफ दिखाओ ब्लॉग में। बस कंट्रोवर्सी से दूर रहो। आई होप आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।